कैसे कर रहे हैं? अरे जब एक बात बताओ, क्या हिंदू चेहरा नहीं था क्या कांग्रेस में टिकट के लिए? हिंदू चेहरा नहीं था। जो जो हिंदुओं ने जब ये बात उठाई हाँ। टिकट कटने की अपनी, हाँ। उनको बहन बर्खास्त कर दिया, पार्टी ने बर्खास्त कर दिया उनको। ये कौन सा तरीका है? ये बात तो इमरान ने ही बोली है। तो बाबा जी ने अगर ये छोटा सा बता दिया कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, तो इसमें तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इतना तो इमरान ने ही बोला है, और इतना तो सभी पार्टियां बोलती है एक दूसरे के लिए। क्या बाबा को लग गया क्या कि मुसलमान वोट नहीं देंगे उनको? नहीं, बाबा जी को सबका वोट मिलेगा। बाबा जी को जनता जनार्दन का वोट मिला। मुसलमान भाई के इमरान से ज्यादा वोट बाबा जी को आएंगे। अच्छा। आपने देखा होगा तिजारत तहसील थे, बाबा बालकनाथ जी 40,000 वोटों से जीत के यहाँ से गए थे। लोकप्रियता इनकी इतनी ज्यादा है, वो एक तरफा से चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। बाबा कलाओं कोई पसंद नहीं है क्या आपको? और कोई चेहरा मेरे को नजर नहीं आ रहा है ऐसा बाबा के अलावा। मुख्यमंत्री के दावे यही है, तो पूरी जनता इन्हीं के साथ है। अच्छा, तो जो सांसदी से विधायक डिमोशन हुआ है, चाय की चुस्कियों के साथ अगर राजनीति को समझना हो तो सबसे बढ़िया जगह होती है चाय की दुकान। जब यहाँ पे चट्टी चौराहों पर और लोग आते हैं तो वो दांवपेच बताते हैं कि आखिर में कैशबाजी का जो दौर होता है कि आखिर में इस बार किसकी सरकार होगी, कौन विधायक दावेदार है और उसकी दावेदारी कितनी प्रबल है, और ख़ास तौर से उस विधायक की एक आदत अपने सहयोग से किसकी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी पशुपेश लगातार कायम है। हम इसी को लेकर के इसमें भिवाड़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस बार किसकी सरकार होगी। कुछ लोग बैठे हैं, जानते हैं कि 5 साल कैसा रहा। 5 साल कैसा रहा भाई साहब? 5 साल बहुत अच्छा रहा, हाँ। और अब की बार मुख्यमंत्री को हम चेहरा देखना चाह रहे हैं, इसको बाबा बालकनाथ को। तो तिजारा की जो जनता जनार्दन है वो बाबा बालकनाथ जी के साथ है। जब 5 साल अच्छा रहा तो बाबा बालकनाथ को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट वितरी वो गलत कर दिया है। हाँ। जो कांग्रेस के कैंडिडेट था उनको टिकट नहीं दिया, तो इस कारण से हम मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखना चाह रहे हैं। इस वजह से हम जो हमारी पूरी बेल्ट है ये बाबा बालकनाथ जी को जा रही है। बाबा बालकनाथ पिछले हमारे सांसद भी है, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि पिछले 5 चुनाव में सांसद के में तिजारत तहसील से वो 40,000 वोटों से जीत के गए थे। इसलिए उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि वो विजयी होते मेरे को तो एक तरफा पार नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही इस बार मौका नहीं देंगे बाबा को। नहीं, वो तो झूठ बोलने का उनका कोई ठिकाना नहीं है। बाकी बाबा बालनाथ की जो लोकप्रियता है इतनी ज़्यादा है, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा तिजारत तहसील थे, बाबा बालकनाथ जी 40,000 वोटों से जीत के यहाँ से गए थे। लोकप्रियता इनकी इतनी ज़्यादा है, वो एक तरफा से चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। बाबा कलाओं कोई पसंद नहीं है क्या आपको? और कोई चेहरा मेरे को नज़र नहीं आ रहा है ऐसा बाबा के अलावा। मुख्यमंत्री के दावे यही है, तो पूरी जनता इन्हीं के साथ है। अच्छा, तो जो सांसदी से विधायक डिमोशन हुआ है तो आप लोग मुख्यमंत्री बना के प्रमोशन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री का बिल्कुल चेहरा रहेंगे वो, चर्चाओं में भी, और चेहरा रहेंगे। जीत के यहाँ से अच्छी वोटों से जाएंगे, और आने वाले सीएम हमें सभी लोगों को वो देखने को इतना मिलेंगे। आसान है जितनी जल्दी आप कह दे रहे हैं कि वो जीत के एकदम कगार पे है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपस में रस्साकसी है अंदर से? नहीं, जनता का जो मेरे को, हमें तो हमारे गांव में तहसील में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमें तो बाबा बालकनाथ की और भारतीय जनता पार्टी की अब की बार एक तरफा जीत नजर आ रही है। चलिए, आप क्या समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं जिता दिए उनको। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ? बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। कैसे सही है? सीएम कैंडिडेट का दावेदार है, हाँ। और ये है सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए। फिर आ गया धर्म का बात। नहीं, धर्म का बात नहीं, धर्म वाले तो कांग्रेस वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अरे जब एक बात बताओ, क्या हिंदू चेहरा नहीं था क्या कांग्रेस में टिकट के लिए? हिंदू चेहरा नहीं था। जो जो हिंदुओं ने जब ये बात उठाई हाँ। टिकट कटने की अपनी, हाँ। उनको बहन बर्खास्त कर दिया, पार्टी ने बर्खास्त कर दिया उनको। ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसा है ना, पार्टी सूझबूझ के साथ करती है ना, ऐसे तो किसी को बना नहीं। अरे भाई साहब, जब हम कह रहे हैं ना, धर्म का तो यहाँ चल ही रहा है। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से हम वोट डालने लगे, हम तो जब से ऐसे देख रहे हैं कि भाई वो ये मुसलमानों को टिकट मिल रही कांग्रेस से, किसी को हिंदू धर्म का और किसी को नहीं मिलती हिंदू को। ऐसा क्यों है भाई, ये बताओ। आप कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर रही, कांग्रेस कह रहे बीजेपी हिंदू मुसलमान। अरे भाई साहब, जब आप एक बात बताओ, इमरान खान का आप वो देखनो वक्तव्य अभी पोस्ट डली है, ये आ रही है मीडिया में। हाँ। और भाई गोकशी कर रहे हैं, बोलो अहीर कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और भाई कुछ पुलिस वाले हैं, कुम्हार हैं, जांच ये है, ठाकुर हैं, बोलो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। हमारे यहाँ हम तो डेली यही सुनते हैं, आज फला मुसलमान पकड़ा गया, आज वो पिकअप भरी हुई वो गायों की पकड़ी गई, तो हमें तो ये पता नहीं लगा कि आज कोई हिंदू था उसमें। तो ये तो वो हिंदू मुसलमान तो ये खुद कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये बताओ।
कांग्रेस कहती है जब से 2014 से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ये शुरुआत हो गया, भाईचारा खत्म हो गया। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी जैसा तो नेता नहीं आ सकता, मोदी जी जैसा नेता नहीं आ सकता हिंदुस्तान में। अच्छा। अरे हम जब बता रहे ना, हमने भी तो पहले वोट डाली है अभी, जब मोदी जी आए 2014 में, उससे पहले भी हमने वोट डाली है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जैसे देश ने तरक्की करी है हाँ। ऐसी पहले नहीं हुई कभी भी। हमारे रोजगारी चरम पे अरे नहीं भैया झूठ बोल रहे, ये कांग्रेस का वो झूठापन है, नकारापन है, अपनी गलती छुपाने के लिए। अब आप एक बात बताओ, कांग्रेस में अभी पीछे क्या हो रहा था, पायलट का, गहलोत का, एक मुख्यमंत्री राजस्थान का ये कह रहा मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। ये शब्द अच्छे लगते हैं क्या उसको? इतना मुख्यमंत्री है वो राजस्थान सरकार, राजस्थान में, और वो ये कह रहे हैं मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ यहाँ राजस्थान में। मैं ये अब ये बताओ, ये इनकी दो फाड़ तो इनकी खुद की हो रही है। सचिन पायलट किधर भाग रहा है, वो कुछ कहीं भाग रहे हैं, होटलों में सरकार चल रही है, ये कहाँ का वो है? कह रहे हैं भैया अब सब मैनेज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुछ नहीं भैया, अंदर का सबके पास ऐसा ही रहता है, बाहर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। बोला गारंटी दे दी, हमने गारंटी दे दी। आज मेरा ट्यूबवेल का कनेक्शन वो मीटर जड़ गया, पहले हम 800 रुपये में मीटर लगवाते थे, आज 2500 का मीटर हो गया। ये कहाँ से कब हो गया? ये राजस्थान सरकार में तो हुआ है। मैं खुद भुगतोगी हूँ इस चीज़ का। 300 रुपये का मीटर घर का लगता था, आज वो 850 रुपये का मीटर हो गया। 100 यूनिट फ्री दे दी हमें, तो हमारे पास तो नहीं आ रही फ्री। वो बिजली फ्री तो दे दी ना। अरे भाई वो फायदा क्या है उसका, जब हमारे पैसे हमसे ही ले रहे हैं उल्टा दे, तो फिर फ्री क्या हुआ? वो मोबाइल नहीं दिया आपको, स्मार्ट नहीं बनाया? अरे कहाँ मिला? वो उसमें भी झूठ बोल गए, वो उसमें भी झूठ बोल गए। कैसे? अरे बोला 1 करोड़ 20 लाख को देंगे, दिया को 10 लाख को दिया होगा सारा। हमें तो नहीं मिला था। हमारे यहाँ तो कोई 2-4 आदमियों के पास आया, कोई लेडीजों के पास नहीं आया हमारे यहाँ तो। वो भी सारे फट गए लोग, बस डेली हम तो अखबार में पढ़ते हैं, आज फला जगह फट गया, आज फला जगह फट गया। राशन की किट आ रही है, उसमें भी सारा मिलावट आ रही सारी। तो ये चीजें ऐसी है ना, उनमें जब इस तरह के भोजनालय नहीं खिला दिए, कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे मजदूर आके खा रहे हैं। वसुंधरा सरकार में भी रसोई आई थी, उसमें भी तो आ रहा था ना। तो इन्होंने क्या कर दिया? उनकी जो योजनाएं थी, बीजेपी की योजना थी, वो इन्होंने चला दी। वसुंधरा सरकार में, बीजेपी की सरकार में चल रही थी, रसोई चल रही थी ना, तो इन्होंने क्या अलग से क्या कर दिया? आप ये बताओ। अच्छा, तिजारा में सबसे बड़ी अगर हम बात ये समझना चाहें, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो गया, ये सब हो गया, आपको समझ में आता है कि आंकड़ा क्या है यहाँ पे? बाबा जीतेगा भाई, और बहुत वोटों से जीतेगा बाबा। हम तो ये है, हम वोट देंगे बाबा को और मुख्यमंत्री बनाएंगे राजस्थान सरकार, सीधी बात ये। तो बाबा का चेहरा क्यों नहीं बना दिया बीजेपी ने? अरे वो तो उन्होंने मोदी के उस पे नाम पे लड़ रहा चुनाव, ये तो कहीं भी नहीं है अवेलेबल। उसको कहीं किया है कि डायरेक्ट कहीं किया? कह रहे हैं इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। उम्मीदवार कैसी बात कर रहे हो यार भाई साहब? आप एक बात बताओ, तो उनके पास क्या है? कांग्रेस के पास है तो पक्का ये इसको ही बना देंगे, गहलोत को ही बना देंगे, क्या गारंटी है? कह रहे हैं ये इतना बढ़िया काम किया 5 साल, इसीलिए भाई जब एक बार बताओ, एक बार हम ये कह रहे हैं, हम तो भुक्तभोगी है ना, हम तो भुक्तभोगी है। क्या काम किया, क्या नहीं किया, हमें तो पता है ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास हिंदू चेहरा नहीं था, मुसलमान काम नहीं करेगा, वो विधायक नहीं है क्या? अरे भाई जब एक बात बताओ आप, हमें पता है कैसे ये हम वो करते हैं यहाँ, हमें पता है ना कैसे वो होता है यहाँ। जब आपने नवाब साहब का वक्तव्य जो देखा था ना अभी पीछे वायरल हो रहा था ना मीडिया पे, तो उसमें क्या बातें थी? नवाब साहब की क्या बातें थी? वो सद्दाम हुसैन है कोई इधर का सारे कला का, और वो था उसका वो जो आ रहा है वीडियो वायरल हो रहा है, वो जैसे आ रहा है ऑडियो वाला, उसमें देखो क्या हो रहा है, ये बताओ आप। कह रहे हैं ऐसे वायरल हो जाता है ये तो। हाँ ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है क्योंकि ऐसे हो जाता है क्या? जब वो बातें चली होगी उनकी फोन पे, जब तो ये हुआ है। पेपर लीक का मुद्दा लगा लो आप, पेपर लीक का आपको पता है सारा। यहाँ के लोगों युवा बेरोजगार हो गए, उनकी उम्र पूरी हो गई, 40 साल हो गए, उनका भविष्य खराब हो गया। आज उनको फैक्ट्री में 10,000 रुपये में कोई नौकरी नहीं रख रहा। क्या ये है ना, पेपर लीक का कितना बड़ा मुद्दा है ये। कांग्रेस कह रहे भिवाड़ी को भिवाड़ी बना दिया। अरे क्या बना दिया? अब बाईपास पे जाके देखो आप क्या हाल है। बाईपास आप आए हो, आपको पता होगा ना क्या हाल है वहाँ, देखा ना आपने? लोगों ने हरियाणा इधर से जाने लग गए, दूसरे रूटों से जाने लगे अपनी रिश्तेदारी में, या अदर जहाँ जा रहे हैं स्टेट में दूसरे में। भिवाड़ी से जो जाने वाले थे पहले, वो बंद कर दिया उन्होंने रास्ता, वहाँ उनकी गाड़ियाँ बंद हो गई, गाड़ियों की उसमें पानी कमाए। अब बताओ, तो ये है भिवाड़ी का, हमें पता है। आप जाके देख लो क्या हाल है भिवाड़ी का। भिवाड़ी में पहले चमन था, अब जाके देखो एक भी तो रोड सही नहीं है, सब टूटे फूटे गड्ढे पड्डे। अब बताओ
अच्छा, एक चीज ये समझाइए हमें थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर वोटरों की संख्या हम समझना चाहें तो कितने कितने हजार की हैं, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों भैया को। हाँ, देखो हाँ, 2,60,000 है टोटल वोटें, हाँ, उसमें बता रहे हैं 80-90 हज़ार तो जैसे वो है मुसलमानों की है, 60-65 हज़ार अहीरों की है, 15 से 18 के बीच में गुजरों की है, और जैसे 5-5, 6-6 हज़ार जैसे ऐसे हैं, तो ये हैं गुजरों। तो भाई पुराने विधायक तो चले गए कांग्रेस में। वो चले गए, वो चल जाना क्या है, वो जाना नहीं है, कुछ नहीं जाना नहीं है, वो जब उसका भविष्य ही खराब हो गया उस जाने में, क्या फायदा हुआ उसमें जाने का, ये बताओ। ठीक है, अब वो जब मानते, जब हमारे विधायक को टिकट देते, हम तो जब मानते कांग्रेस को, भाई हमारे विधायक साहब को देते टिकट, इन्होंने भी तो बायोडाटा लगा रखा था उसमें, भाई कांग्रेस के उसमें बायोडाटा हमारे संदीप यादव का भी तो लग रहा था, उनको टिकट क्यों नहीं दी? कह रहे घर वापसी हुई है साहब। हाँ, ये पहले बीजेपी के थे, घर वापसी क्या हुई है? हाँ, ये तो हमारे पुराने बीजेपी के आदमी हैं, हाँ, ये तो गलती से चले गए, इनका थोड़ा सा वो हो गया। तो बना लीजिए बिरादरी है। हैं? हाँ? नहीं आएंगे, वो आएंगे, वो हमारे पास ही आएंगे। अच्छा, कांग्रेस में संदीप यादव का कोई भविष्य नहीं है। ये आप गंभीरता से कह रहे हाँ, हैं। गंभीरता से कह रहे हैं, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है संदीप यादव का, और ना ही कांग्रेस कभी भी इसको टिकट दे सकती थी दोबारा से, हमें पता है ना। तो बीजेपी में आ जाते तो कहाँ से मौका दे देते? अरे मौका जब वो पहले आ जाते तो सारे काम हो जाता, अब लास्ट में आकर के क्या टिकट, कई दावेदार थे ना टिकट के, दो और आना पड़ेगा उसको, अच्छा, संदीप यादव को बीजेपी में आना पड़ेगा लास्ट में आकर के। चलिए युवा है, क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है हाँ? जी, दिनेश यादव। क्या लगता है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस क्या कर रहे हैं, बस सब दिख रहा है, सब कुछ बाबा जी पा रहे हैं, मुख्यमंत्री चाह रहा है, बाबा जी पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी वोटों से पा रहे हैं बाबा। ऐसे हवा में हवा में नहीं तो जनता जनार्दन बताएगी, जनता का क्या माहौल है, ये तो आप सभी देख रहे हो यार। आपकी यार दोस्त में क्या बातचीत चल रही है? हम तो सुबह से शाम यही बात करते हैं, बस बाबा जी है, बाबा जी है, बाबा जी है। बाबा जी के अलावा तो हम कोई इमरान को किसी को जानते भी नहीं, ऐसा कोई। बाबा जी काफ़ी अच्छी वोटों से पा रहे हैं और बहुत अच्छी वोटों से जीत के जाएंगे यहाँ से। उधर से तो कह रहे हैं बाबा, तो आपके कह दे रहे हैं कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो गया है ये कि जा रहा है। नहीं, वो तो ये तो जनता भी देख रही है, तो बाबा जी के कहने से ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है। अभी इमरान ने भी बताया था कि जैसे चाचा जी ने बताया हमारे, कि वो बोल रहे कि हिंदू जो है गाय काट रहे हैं, खाती है वो गाय काट रहे हैं, मुसलमान ये तो नाम फंसाया जा रहा है, उनको नाम लिया जा रहा है। लेकिन अब आप देखो 20 केस आ रहे हैं, 20 केस में से 20 के 20 ही मुसलमान हैं, तो इसमें हिंदू कहाँ है बताओ? आप बताओ, आप सारे दिन मार्केट में घूमते हो, आपको पूरी नॉलेज है। अगर 20 केस कोई हो रहे हैं गोकसी के, और 20 के 20 में मुसलमान हैं, तो इसमें हिंदू का क्या रोल है इसमें? ये बात तो इमरान ने ही बोली है। तो बाबा जी ने अगर ये छोटा सा बता दिया कि ये भारत पाकिस्तान का मैच है, तो इसमें तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इतना तो इमरान ने ही बोला है, और इतना तो सभी पार्टियां बोलती है एक दूसरे के लिए। क्या बाबा को लग गया क्या कि मुसलमान वोट नहीं देंगे उनको? नहीं, बाबा जी को सबका वोट मिलेगा, बाबा जी को जनता जनार्दन का वोट मिलेगा। मुसलमान भाई के इमरान से ज्यादा वोट बाबा जी को आएंगे। अच्छा, जी हाँ। ये कह रहे हैं आप तो चंदन वंदन लगाए हैं, तो इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कहीं नहीं, वो तो आज भाई दूज था तो सिस्टर आए थे तो अच्छा, हाँ, हाँ। जी। क्या लगता है आपको, चुनावी समीकरण जो ये लोग साध रहे हैं, तो इमरान की तरफ जाएगा या बाबा की तरफ आएगा? देखो, हमारे हिसाब से तो बाबा की तरफ जाएगा, आप भी इन्हीं के साथ और हैं? हम भी इन्हीं के साथ में हैं। अच्छा, कारण आपका आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा यही है कि बाबा पार है। कैसे? बस ऐसे ही हमारे यहाँ 95% वोट बाबा की है, गांव में ही पूरे 95% बाबा की है। मतलब चुनाव ना हो ऐसे घोषित कर दिया जाए क्या? बिल्कुल कर दिया जाए, कोई इशू नहीं इस बात में, कोई मतलब कोई किसी बात का मतलब इसमें कोई दो राह नहीं कि बाबा को इसी तरह अगर डिक्लेयर कर दिया जाए तो भी बाबा पार है। कुछ तो समीकरण बताना होगा। कांग्रेस कहती कि हमने ये फ्री में कर दिया, ये जनता के हित में कर दिया। कांग्रेस ने, हमने भी देखा है, देखो हम भी अपनी सिटी में घूमते हैं, अपने भिवाड़ी में भी घूमते हैं, हमने भी देखा है, हम लोग भी अपने व्हीकल्स लेके जाते हैं, देखा है हमने बाईपास पे क्या हाल है, सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या विकास हुआ है भिवाड़ी में। आप भिवाड़ी में जाइए, रास्तों को देखिए, सड़कों को देखिए, मेरे हिसाब से 95% सड़कें एकदम खड्डेदार टूटी हुई सड़कें पूरी भिवाड़ी के अंदर। ठीक है, आप इधर बाईपास को ले लीजिए, अगर देखा जाए तो वहाँ से व्हीकल के बजाय नाव लेके निकलना पड़े, ऐसा हाल है। बिल्कुल ऐसा और है। वो उधर सीएम कहते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हमने बना दी है। कुछ व्यवस्था नहीं है, सौंदर्यीकरण के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो भिवाड़ी का सौंदर्यीकरण जो होना भाई था, मोबाइल तो दे दिया, युवाओं के लिए मोबाइल चाहिए ना। नहीं दिया, हाँ? नहीं दिया। किसको दिया, किसको दिया? दिया ही नहीं। हमारे हिसाब से तो हमारे गांव में तो कोई एक दो लेडीजों को कुछ मिला हो तो मिला। सिलेंडर महंगा था, केंद्र से सिलेंडर महंगा, यहाँ सस्ता कर दिया।
तो सिलेंडर यहाँ सस्ता कहाँ कर दिया? सस्ता सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, अब 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। उज्ज्वला और योजना वाला फ्री में दे दिया सिलेंडर। ये तो अब 500 का कर देते, 400 का फ्री का तो मिल गया उनको। मैं तो गहलोत जी को जब बात किया गहलोत जी नहीं ना? नहीं, मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला वाला जो योजना वाला जो सिलेंडर है वो फ्री में दिया सबको कनेक्शन, वो इन्होंने कहा, गहलोत ने उसी को कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं सबको करे 500 रुपये में, 500 रुपये में सबको करे, जब तो कुछ फायदा हो। 500 रुपये 4 आदमियों को मिल जाए गाँव में, तो क्या फायदा उसमें, ये बताओ। तो आप किसान हैं तो किसान को तो बिजली 100 यूनिट दे रहे हैं ना? अरे भाई, जब मैंने आपको अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, अब वो इधर से काट करके इधर से निकाल रहे हैं, फिर क्या फायदा उस आंकड़ा बता दीजिए आप तो एमएलए बना दिए, आपको क्या लगता है जीत का आंकड़ा बता दीजिए? जीत का आंकड़ा 20-25 हजार से बाबा जीतेगा। चलिए आप कुछ बोलेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या यही का रहने वाला हूँ तारपुर। आपको क्या लगता है? बाबा जीतेगा। बाबा आएंगे। चलिए, बाबा की जीत ये लोग सब सुनिश्चित करते हैं, लेकिन हमारी ये पैमाइश लगातार जारी रहेगी और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार इमरान या फिर बाबा की सरकार होगी। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी,